हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक और ज़िले का मैपिंग करने वाले हैं। ज़िले का नाम है सूरजपुर। और आज हम इसमें देखेंगे कितने तहसील, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, साथ ही इम्पोर्टेंट स्पॉट हैं, उन सब का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कितने हैं। तो नेशनल हाईवे की संख्या एक ही है, जो नेशनल हाईवे 43 है। स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग इसमें 3 है। पहला राजकीय राजमार्ग 2, 12 और 16। तो यहाँ 3 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे है। तहसील की बात करें तो 9 तहसील है, साथ में 6 विकास खंड। इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो रिहन नदी, जिसमें रेहर हाइड्रो पावर प्लांट भी स्थापित है। इसके अलावा बिलद्वार गुफा, जहाँ से महान नदी का उद्गम होता है। महान नदी जिसमें महान इरिगेशन प्रोजेक्ट है, महान परियोजना। और साथ ही देखेंगे खनिज क्या क्या मिलते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम देख लेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन सूरजपुर जिले के बारे में। जैसा कि सूरजपुर जिले का जिला मुख्यालय है सूरजपुर। गठन वर्ष 2012। 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ था, उनमें से एक सूरजपुर है। मातृ जिला की बात करें तो सरगुजा। चलिए तहसील देख लेते हैं। कुल 9 तहसील है सूरजपुर जिले में। पहला सूरजपुर, दूसरा ओड़गी, तीसरा रामानुजनगर, चौथा प्रेमनगर, पांचवा भैयाथान, छठवां प्रतापपुर, सातवां लटोरी, आठवां भटगांव और जो नौवां है वह है बिहारपुर। तो टोटल 9 तहसील हैं। चलिए इसको हम मैप में भी प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला तहसील है सूरजपुर, लटोरी, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी और जो नौवां है वह है बिहारपुर। तो ये है कुल 9 तहसील सूरजपुर जिले की। पहला ओड़गी, दूसरा बिहारपुर, तीसरा भैयाथान, चौथा लटोरी, पांचवा सूरजपुर, छठवां रामानुजनगर, सातवां प्रेमनगर, आठवां भटगांव और नौवां प्रतापपुर। तो ये रहे कुल 9 तहसील। अब देख लेते हैं विकास खंड कितने हैं। तो विकास खंड की संख्या है 6। पहला है सूरजपुर, दूसरा भैयाथान, तीसरा ओड़गी, चौथा प्रतापपुर, प्रेमनगर और रामानुजनगर। तो ये टोटल 6 विकास खंड हैं। जो जिला का मुख्यालय है वह है सूरजपुर। चलिए एक बार पूरी जगह का नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे उसका आगे। खोहिर, कुदरगढ़, ओड़गी, तमोर पिंगला, रामकोल, बिलद्वार गुफा, बिहारपुर, महान नदी, भैयाथान, रकसगंडा, पंडो गांव, रेहर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लटोरी, सूरजपुर, नेशनल हाईवे 43, स्टेट हाईवे 16, बाजपुर और नगपारा, भटगांव, रामानुजनगर, प्रेमनगर और विश्रामपुर। तो सूरजपुर में जो खनिज है वो 4 प्रकार के मुख्यतः मिलते हैं। पहला कोयला, दूसरा फायर क्ले, तीसरा यूरेनियम, चौथा माइका। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये देख लेते हैं। तो जो कोयला क्षेत्र है वह है विश्रामपुर, रमकोला, भैयाथान और प्रेमनगर। विश्रामपुर एक इम्पोर्टेंट जगह है जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जगह कोयला मिलता है उसमें सबसे उच्च किस्म का कोयला विश्रामपुर में मिलता है। ACCL साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड का सेकेंड जो कार्यालय है वह है विश्रामपुर और जो पहला कार्यालय है वह बिलासपुर है। ACCL का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1987। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ACCL कब बना था, कब स्थापित हुआ था, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1987। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ACCL कोल इंडिया का एक ब्रांच है। भैयाथान कोयला खनिज क्षेत्र है ये। यहाँ पे पावर प्लांट प्रस्तावित है, CSPGCL और इंडिया बुल का। 1320 मेगावाट का ये प्रस्तावित है पावर प्लांट, जिसमें 660 के 2 यूनिट लगेंगे। CSPGCL का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। और जो दूसरा प्रेमनगर है, प्रेमनगर में भी एक पावर प्लांट प्रस्तावित है, CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और इफ्को के जॉइंट वेंचर में। अभी फिलहाल यह अंडर कंस्ट्रक्शन है।
इफको का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है इफको का फुल फॉर्म। इफको और CSPGCL का जॉइंट वेंचर है प्रेमनगर में, और CSPGCL और इंडिया बुल का जॉइंट वेंचर है भैयाथान में। तो फायर किले का जो एरिया है वह है बाजपुर, नगपारा, विश्रामपुर और नाजपुर। तो ये 4 जगह मिलते हैं फायर किले, ये होता है फायर किले। आगे देखते हैं माइका। तो माइका मिलता है पेंट्री में। यूरेनियम का क्षेत्र देख लेते हैं, जजावल और प्रतापपुर, सूरजपुर और सारासोर के कुछ जगहों पर भी यूरेनियम पाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो सूरजपुर में नयनपुर और गिरिवरगंज 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब देख लेते हैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को। तो हमने MCB जिला जब प्लॉट किया था तब हमने देखा था कि MCB कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर से NH43 पास होता है। तो यहाँ भी हमें NH43 ही मिलेगा। NH43 के अलावा यहाँ पे 3 स्टेट हाईवे मिलते हैं, स्टेट हाईवे नंबर 2, 12 और 16। ये जो स्टेट हाईवे है इनका हम रूट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं NH का, NH43 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसकी कुल लंबाई है 1062.5 किलोमीटर। यह कुल लंबाई पूरे भारत यानी कि 3 जो राज्य से ये गुजरता है इसका है। स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में यह नेशनल हाईवे 353 किलोमीटर की दूरी तय करता है। छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले प्रमुख शहर देख लेते हैं। तो मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर कोरिया, सूरजपुर, अंबिकापुर, पत्थलगांव और जसपुर नगर। इसके बाद झारखंड प्रवेश कर जाता है और मनेन्द्रगढ़ के बाद मध्य प्रदेश प्रवेश कर जाता है। राजकीय राजमार्ग हमने देखा था क्रमांक 2, 12 और 16। तो जो राजकीय राजमार्ग 2 है इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है और इसका रूट देख लेते हैं। तो पिपरी जो उत्तर प्रदेश है, इससे धनवार, प्रतापपुर, अंबिकापुर, इसके बाद रायपुर, अभनपुर, गरियाबंद होते हुए, उसके बाद भवानीपट्टनम होते हुए उड़ीसा मार्ग में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद स्टेट हाईवे नंबर 12 को देख लेते हैं। तो स्टेट हाईवे 12 234.9 किलोमीटर है। पटना, कोरिया, भैयाथान, प्रतापपुर, कंदरी, सामरी कुसमी, अमकोना, जसपुर नगर होते हुए उड़ीसा में प्रवेश। स्टेट हाईवे नंबर 16, इसका जो लंबाई है वह है 273.6 किलोमीटर। इसका जो रूट है देख लेते हैं, भैयाथान तहसील से सूरजपुर तहसील, इसके बाद उदयपुर होते हुए शक्तिमाल खुर्दा और आगे यह निकल जाता है उड़ीसा के लिए। तो ये थे 3 राजकीय राजमार्ग क्रमांक 2, 12 और 16। आगे देखते हैं पंडोग्राम। तो पंडोग्राम में राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, लेकिन पंडोग्राम में भी एक राष्ट्रपति भवन है। ये क्यों बनाया गया था? तो जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा पंडो विलेज को विजिट किया गया था 22 नवंबर सन 1952 को। तो इन्हीं की स्मृति में वहां पे राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया गया था। पंडोग्राम में पंडो जनजाति रहती है। आगे देखते हैं केरता के बारे में। केरता की इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है और उसका नाम है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। सूरजपुर में गन्ने का उत्पादन काफी होता है, इसलिए यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है और यह शुगर फैक्ट्री एक कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी कारखाना है। आगे देखते हैं जामड़ी ग्राम। जामड़ी ग्राम भैयाथान तहसील में है। यहाँ पे डुगडुगी पत्थर है और झंडा पत्थर है। डुगडुगी पत्थर से म्यूजिकल आवाज आता है, तो ये है डुगडुगी पत्थर। आगे देखते हैं कुदरगढ़। कुदरगढ़ में माँ बागेश्वरी देवी मंदिर है। यहाँ का मेला काफी फेमस है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है कुदरगढ़ मेला। सारासुर में गंगाधर मंदिर है। यह है सारासुर का गंगाधर मंदिर। कुड़की तहसील देख लेते हैं। यहाँ पे सीता लेखनी पहाड़ है, यह सीता लेखनी पहाड़। साथ ही बांग जल कुंड है। बांग जल कुंड एक अर्धचंद्राकार आकृति का जल कुंड है जो रेहर नदी यानी कि रिहन नदी द्वारा बनाया जाता है। ओड़गी में हमें लक्ष्मण पंद्रह भी देखने को मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं बांग जल कुंड का डिटेल। तो बांग जल कुंड, जिसे हाफ मून शेप अर्धचंद्राकार आकृति वाला भी कहा जाता है, रिहंद नदी पर ओड़गी तहसील के पास रिहंद का जल एक जगह इकट्ठा होता है और अर्धचंद्राकार आकृति बनाता है। सूरजपुर जिला में बिलद्वार गुफा है। एक साइड में निकलने से माता महामाया मंदिर मिलता है, दूसरे साइड में महान नदी का उद्गम स्थल है। बिलद्वार गुफा से ही महान नदी का उद्गम होता है। तो महान नदी
रिहर नदी की एक सहायक नदी है। इसी महान नदी में महान सिंचाई परियोजना चलाया जाता है। इसे महान इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो रिहर नदी देख लेते हैं। रिहर नदी का उद्गम है छोटी मातृंगा की पहाड़ी, जिसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। उपनाम में रेंद, रिहर या रेणुका भी इसे कहा जाता है। इसे लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा भी कहा जाता है। रेहर हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट का कैपेसिटी है 32 मेगावाट के 3 यूनिट, यानी कि टोटल 96 मेगावाट। और कृषि आधारित उद्योग देख लेते हैं सूरजपुर में। तो यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो लाल पीली मिट्टी मिलती है। लाल पीली मिट्टी धान, गेहूं, मक्का और गन्ने के लिए कृषि योग्य मानी जाती है। सूरजपुर इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। फिली गांव यहाँ पे प्रस्तावित है मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर। पार्क की बात करें तो 2 फूड पार्क प्रस्तावित है रामानुजनगर में और केवरा गांव, जो कि प्रतापपुर तहसील में पड़ता है। सूरजपुर में कोदो कूट की प्रसंस्करण सेंटर भी प्रस्तावित है। चर्चित स्थल सूरजपुर का ऑक्सीजन पार्क, शिव पार्क और दियागढ़। टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो शिवपुरी, जहाँ पे शिव मंदिर है, बालंगी जहाँ रकसगंडा जलप्रपात है, टुर्रा जलप्रपात, बिलद्वार गुफा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। देख लेते हैं नदियां, अभ्यारण्य और जलप्रपात। सबसे पहले देखेंगे रिहन नदी को। रिहन नदी का उद्गम चूरी मातृका की पहाड़ी, लंबाई 145 किलोमीटर। अगला नदी है पिंगला नदी। तो पिंगला नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये जान लीजिए कि तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, इसके मध्य से यह गुजरती है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है इसका 1978 है। एरिया की बात करें तो 608 वर्ग किलोमीटर और एरिया वाइज यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य के मध्य पिंगला नदी प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इसका नामकरण तमोर पिंगला पड़ा। तो अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। इसमें वन्य जीव की बात करें, प्रमुख है नीलगाय। सूरजपुर जिले की जनसंख्या की बात करें तो 7.89 लाख की जनसंख्या है। साक्षरता दर यहाँ 60.95% है। लिंग अनुपात 980 प्रति 1000। विधानसभा की 3 सीट यहाँ पे है, प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर। सूरजपुर का प्राचीन नाम डंडबुल्ला। पंडो जनजाति विकास प्राधिकरण यहाँ मौजूद है, जो सूरजपुर में है। गुफा की बात करें तो प्रमुखता बिलद्वार गुफा, जाबा गुफा और प्रतापपुर में। वाटरफॉल की बात करें सूरजपुर में जलप्रपात की तो रसगंडा जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात, कुंदरू घाघ जलप्रपात और जुबा जलप्रपात। तो ये था सूरजपुर जिले का मैपिंग। इसमें हमने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जितने भी तहसील हैं, विकास खंड है, साथ और जितने भी इंपॉर्टेंट स्पॉट हैं उसको हमने मैपिंग के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।